ये बताइए कि बिहार सरकार ने एक फैसला किया है कि जो कोचिंग संस्थान हैं वो स्कूल कॉलेज के आवर में कोचिंग नहीं चलाएंगे। इसका क्या असर पड़ेगा? एक्चुअली कोचिंग एक्ट 2010 का जो बना था उसमें बहुत सारे नियम थे ऐसे, जिस पे हम लोगों ने एक साथ कोचिंग एसोसिएशन के साथ जाकर कंसर्न डिपार्टमेंट से हम लोगों ने बात किया, सरकार से हम लोगों ने बात की, बड़ा सकारात्मक बात हम लोग का हुआ। बाद में 2024 में यह सामने आया था कि कोचिंग का अवधि जो है, खासकर जो स्कूल के समय से जो मैच करता है 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, इस समय जो स्कूल के बच्चे हैं वो कोचिंग में आकर पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अपनी बातें रखी थी कि स्कूल की पढ़ाई अपने जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ 20 लाख 22 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और तब वो हमारे पास आते हैं। तो अगर ये 9:30 बजे से 4 बजे का समय जो बहुत प्राइम टाइम होता है, अगर इस जगह पे हम लोगों को बंद कराया जाए या फिर हम लोग को काम करने से रोका जाए, तो जाहिर सी बात है कि हम बच्चे को उतना पढ़ा नहीं पाएंगे। उनको जो मिलना चाहिए, जितना कंटेंट हमें देना चाहिए, एक तो समय बहुत कम होता है उनके पास, जितना कंटेंट देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, हमारा क्वालिटी गिरेगा, बच्चों का रिजल्ट प्रभावित होगा और बच्चे पलायन कर जाएंगे। जैसे अगर बात करें कि पिछले अगर कई वर्षों का रिकॉर्ड उलट कर और सामने देखा जाए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू बिहार से बाहर जाता रहा है। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार में रहकर बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो न सिर्फ सस्ती है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी है। तो ऐसे शिक्षण संस्थान पूरे तरीके से प्रभावित होगा। मैं इस बात को सदैव मानता हूं कि सरकार के नियमों के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि एक कंट्रोल और रूल रेगुलेशन तो होना ही चाहिए। देखिए, कोई 1 2 4 व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्य और उसके द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम है जिसके कारण सारे लोग प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि बड़ा सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। यहाँ पे शिक्षकों से भी बात करना चाहिए, छात्रों से बात करना चाहिए, सब लोगों से बात कर अगर कोई कॉमन सेंसेक्स आता है उसमें उस लेवल पे अगर सहमति बनती है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता। और ऐसे तो अचानक से जब पिछली बात मैं करूं 24 में जब ये सामने आया था, हम लोगों ने इसका बड़े शालीनता से हम लोगों ने इस बात को सामने रखा है कि इस पर विचार किया जाए। और उसके बाद हम लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से स्टे भी लगा हुआ है हम लोगों का इस पॉइंट्स पे कि 9:30 बजे से 4 बजे तक आप क्लासेस चलाने के लिए, तो अभी स्टे लगा हुआ है। आगे देखते हैं कोर्ट क्या निर्णय लेती है और सरकार कैसे और किस सकारात्मक दृष्टि से हम लोगों के बारे में सोचती है। क्या बिहार के स्कूल इतने मजबूत हैं कि वो बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा दें? सर, पिछले 28 वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए, और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ कई राज्यों में हमने काम किया है। खासकर साउथ के लेवल पे अगर बात किया जाए तो कुछ स्कूल ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पर उसकी पढ़ाई सफिशिएंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। बड़ी भारी मन से कहता हूँ, इधर नॉर्थ और हम लोग के साइड का जो पढ़ाई है, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आप हर जगह, राजस्थान तक, हर जगह पे सपोर्ट के लिए टीचर्स जो बहुत टेक्निकली ट्रेंड टीचर हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है। आखिर कोचिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों? अगर स्कूल की पढ़ाई से पूरे तरीके से कंपटीशन बच्चों का निकल सकता था तो वो कोचिंग में नहीं जाते। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे स्कूल हैं जिसके फ़ी काफ़ी हैं, वहाँ पर जाने वाले बच्चों का कुछ रिजल्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ना सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी से लेकर हर जगह पे उनका रिजल्ट होता है। ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हम सब लोगों के सामने है, लेकिन उसके फ़ी अफोर्ड कौन करेगा? उतनी संख्या है नहीं, बहुत सीमित संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ पाएंगे ना। फिर गरीब प्रदेश जो हमारा बिहार है, यहाँ के बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? इन्हें तो बहुत कम पैसे में, ये 50,000 में मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, ₹1,00,000 में मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, 1.5 लाख में 2 साल पढ़ सकते हैं। ये सिस्टम कहाँ है? यहाँ तो घर के पास है। इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है जब बच्चा तो पेरेंट्स साथ में आ जाते हैं। यहाँ से जब कोटा जाता है, और कोटा का तो कहानी सब लोगों के सामने है जो होता है वहाँ, इतनी दूरी, पैसा का खर्चा इतना, बर्डन बच्चों पे इतना ज़्यादा, पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा, और बिहार के पास है क्या? बिहार के पास शिक्षा ही तो बच गया जो हमारे प्रदेश को प्रभावशाली बनाता है। हम देश नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराते हैं इसी शिक्षा के बदौलत। मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ी गंभीरता से इसे विचार करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग संचालक ऐसे बहुत सारे हैं जिनके किए गए कार्यों से सरकार ही नहीं पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहा है। उनको कंट्रोल करने के लिए एक रूल रेगुलेशन बिल्कुल होना चाहिए।
पूरे तरीके से हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। जैसे जैसे बदलाव की बात कही गई है विगत 4-5 सालों में, खासकर जब भी प्रशासनिक मीटिंग हम लोगों की हो रही है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वो फायर के ग्राउंड पे बात करें, बच्चों का यूरिनल से लेकर के साफ सफाई से लेकर पढ़ाई, और क्लास में बच्चों की संख्या ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए ये थोड़ा रिलेवेंट हो, क्योंकि 18% के जीएसटी से दबा हुआ ये व्यवस्था है। 18% जीएसटी भी दे रहे हैं, कमर्शियल टैक्स के अंतर्गत हम आते हैं, तो हमें तो बिजनेस करने की एक जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, जो आर्टिकल 21 कहता है, 14 में समानता है हमारा, 19(1) में हमें कहता है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो फिर इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। ये इमोशंस में लिए गए डिसीजंस हैं, मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में लिया गया है। विचार करने पे इसके सारे अच्छे जो पहलू हैं वो सामने निकल कर आएगा, और मैं समझता हूँ कि जब सरकार इस पे गहराई से सोचेगी, हम लोग अपने तरफ से अपनी बातों को ले जा करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको ज़रूर हम लोग रखेंगे। हमारा कोचिंग एसोसिएशन पूरी तरीके से इसके लिए पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रही है, और हम जानते हैं कि हम लोग मिलकर अपनी बातें रखेंगे तो जो एक सही सरकार के तरफ से नियमावली आएगा उसको हम सभी मिलकर फॉलो भी करेंगे, जो छात्र हित में होगा, जो प्रदेश हित में होगा। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू को बाहर जाने से हम रोक पाए हैं, इसे मैं गर्व से कहता हूं, और इसी के कारण आप देख रहे होंगे बहुत सारे नेशनल ब्रांड आ गए हैं बिहार में, और वो आकर यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं और बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू के रूप में दे भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि सबका भलाई हो, वैसा काम होना चाहिए, और हम लोग पूरे जो कोचिंग एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, पहले भी हम लोग मिले हैं, आगे लेकर हम इसको आगे बढ़ेंगे, और जो एक सही निर्णय हो सकता है वहाँ तक पहुँचे, ऐसा मैं आग्रह भी करूँगा हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था से। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि शिक्षा और छात्रों के हित में वो कोचिंग जो है सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक, जो स्कूल टाइम है, जो कॉलेज टाइम है, उस टाइम में कोचिंग को नहीं चलने देंगे। उसके लिए नया उन्होंने लॉ बनाने का फैसला किया है, और कहा है कि इसके लिए नया नियमावली बनाई जाए। तो इसका क्या इफेक्ट? इसका देखिए, एक तो लीगल इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, तीसरा है प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी है। 3 लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो लीगल इम्पैक्ट ये है कि अभी ये मामला मतलब पटना हाईकोर्ट, माननीय पटना हाईकोर्ट के विचाराधीन है, और ये एक्टिव है, और ये इसी मुद्दे पे है। टाइम रेस्ट्रिक्शन जो पिछले बार श्री के पाठक ने सर ने जो पास किया था, उसी का रेस्ट्रिक्शन में वो दिया हुआ है, अभी वो एक्टिव है। दूसरा क्या आदेश था उसमें आदेश था कि चूँकि हम लोग कोचिंग वाले को, हम लोग को एक जीएसटी के तहत है, मतलब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग आजीविका अर्न कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का सीधे वायलेशन है। मतलब हम लोग का जो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है कि जीविका उपार्जन का जो हमारा अधिकार है, उसका वायलेशन है, तो ये नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा ये रोक लगाया हुआ है हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट में रोक लगाया हुआ है। पटना हाईकोर्ट उनसे जवाब मांगा गया है, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो ये एक्टिव है और अभी तो स्थगित है। अगर यही रहा तो ये लीगल इम्पैक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट हो गया। तीसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए, होता है कि बिहार एक गरीब प्रदेश, गरीब बच्चे जो गांव वाले हैं, और एक बच्चे जो डीपीएस आरके पुरम से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, या अच्छे मिशनरी स्कूल से पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाने का उनकी फैसिलिटीज़, और जो गांव का बच्चा है, दोनों को आईआईटी जाना है, या नीट जाना है, या यूपीएससी जाना है, तो ये कैसे वहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा? क्या ये आपको लगता है विद इन जो अपना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सक्षम है? ये मुख्यमंत्री साहब अगर चाहें तो उसमें अपने वो खुद ही इसका जवाब देंगे। तो कौन लेके जा रहा है आईआईटी में? जैसे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है बिहार से, तो कौन लेके जा रहा है? आप देखिएगा कहीं ना कहीं कोचिंग वालों का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए 20 साल पहले का जो कोचिंग मतलब एजुकेशन का जो स्तर था, वो आज भी मोरलेस वही है, कॉलेज में भी वही है, बट कंपटीशन यूपीएससी का लेवल या आईआईटी का लेवल का जो क्वेश्चन है, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। तो ये जो गैप जो क्रिएट हुआ है, वो कौन क्रिएट किया है? आपका एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें प्रॉपर टाइम से रिफॉर्म नहीं किए, और आईआईटी और कंपटीशन का लेवल बढ़ाते चले गए।
तो ये जो लेवल का जो गैप है और गरीब बच्चों को उठाकर वहाँ ले जाने का काम कौन करता है? वो कोचिंग ही करता है। अगर ये नहीं किया रहता तो आप देखेंगे बिहार गवर्नमेंट खुद कोचिंग चला रही है। क्यों कोचिंग चला रही है? बच्चों को IIT JEE के लिए क्यों तैयारी करें? क्योंकि जानते हैं कि विद इन जो सिस्टम है उससे नहीं हो सकता है। तो अच्छे बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट कर करके वो आप तैयारी करवा रहे हैं। तो सेम कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। इनको सर चूँकि सम्राट चौधरी खुद बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, हमको लगता है इस सब पटना हाईकोर्ट वाला मामला उनके संज्ञान में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार प्रॉपर हमारे उन लोग मतलब कोचिंग के सारे लोगों के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, और खुद मुख्यमंत्री अगर चाहें वो खुद रहें और इस पर प्रॉपर खुले मन से हम लोग इस पर विचार करें, प्रॉपर प्रैक्टिकल हम लोग सॉल्यूशन खोजें, हम लोग सॉल्यूशन खोज लेंगे। अभी हम लोग ने शिक्षा मंत्री से भी बात किया, शिक्षा सचिव वगैरह के पास भी हम लोगों ने अपना ज्ञापन दे रखा है। जो अभी नया जो नियमावली लाए उनके अगर वो उस पर ओपिनियन मांगा गया। कब लाया है इन्होंने बिहार में इस तरह की नियमावली? अभी जस्ट लेके आए हैं पिछले महीने, उस पर ओपिनियन मांगा गया, तो हम लोगों ने ओपिनियन दे रखा है। तो हम लोग जब मिले तो बोले कि हम लोग आप लोग से डिस्कशन करेंगे, तो होपफुली डिस्कशन होगी तब। इस नए नियमावली की बात हो रही है? हाँ, नया नियमावली पे ही डिस्कशन करना था। हम लोगों ने अपना ओपिनियन दिया था कि उस पर अपना हम लोग ओपिनियन हम तो दे दिए, बट वो प्रैक्टिकल चूंकि वो इस क्षेत्र से तो नहीं है, जो कोचिंग का जो नियम बना रहे कोचिंग वाले क्षेत्र से तो नहीं है, तो प्रैक्टिकल जरूरी है। जैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखिए, बहुत सारा स्कूल क्या है, मॉर्निंग चलता है और इवनिंग चलता है। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के अगर स्कूल टाइम बोला जाए तो सुबह शाम के 7 बजे तक है, तो मतलब हम लोग नहीं चल सकते हैं। इवनिंग कॉलेज भी चलता है, तो मतलब हम लोग कब करें? सुबह में भी नहीं बंद और शाम में भी बंद। एक ये हो गया। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, बहुत सारा कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स से विद्यार्थी है, कोई इग्नो से पढ़ रहा है, कोई नेशनल ओपन स्कूल से पढ़ रहा है, कोई बिहार के ही ओपन स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस का छात्र है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। वो बच्चे को पढ़ाने के भी इस टाइम में हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कोई बहुत सारा चीज़ें हैं जो अनक्लियर्ड है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रैक्टिकली संभव है। एक्ट आप बना सकते हैं तो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल होना चाहिए, नहीं तो आपका एक्ट पे भी मतलब सवाल खड़ा होंगे। और पटना हाई कोर्ट तो पहले से स्टे लगा हुआ है, और हम लोगों ने वो केस नंबर नोट कर करके इस जो एप्लीकेशन ओपिनियन मांगा गया उसमें हम लोगों ने दिया है कि आप इसको उस जो उनका जो अधिकार है उसके अनुसार से ही इस पे काम करना चाहिए। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। आप क्या हैं? हम कोचिंग एसोसिएशन के सचिव हैं।